बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए और अल्लाह ताला सब पे अपना फजल करम रखे। आज बनाते हैं बनू बीफ पुलाव, जो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। ये थोड़ा सा फेंट लिया है, तकरीबन 2 से 3 बड़ी बड़ी बोटियाँ थी चर्बी की। ये भी गोश्त के साथ ही लानी है, इस वजह से कि बीफ का पुलाव जो भी बनता है, एक तो वो घी में बनता है, दूसरा उसमें चर्बी डालते हैं। लेकिन मैंने ऑयल में बनाया था, इसलिए कि फिर घी वाले बच्चे नहीं खाते। तो जब भी बना हो ना हो, अगर आप लोगों को पसंद हो तो घी में बनाए। फेंट डाल दिया, फिर पहले से चर्बी डाल दी, उसको थोड़ा सा मेल्ट किया, फिर उसके बाद मैंने ऑयल डाल दिया और साथ में प्याज डाल दी। 3 अदद प्याज बारीक बारीक काट के वो डाल दी। अब प्याज को इतना ब्राउन करना है कि जलाना नहीं है, लेकिन थोड़ा डार्क ब्राउन करना है। इस वजह से ये सिर्फ बनू पुलाव में नहीं, हमारे इलाके में भी जब भी चावल बनते थे पहले, अब ये मसाले आ गए, इसी तरह के चावल बनते थे। प्याज को ब्राउन इस तरह किया जाता था, या तो इसमें पानी डाल के मेल्ट कर लेते थे, या इसको आधा निकाल लेते थे और आधे को बिल्कुल काला करके उसको निकाल के जब थोड़ा क्रिस्पी हो जाता था, या गरम गरम उसको डंडे से कूट देते थे, लंगरी में कूट देते थे, तो एकदम मज़े का खुशबूदार पुलाव बनता था। बिल्कुल बनू पुलाव से भी अच्छा बनता था। किसी दिन वो भी बनाएंगे। अब ये लहसुन 2 टेबलस्पून भर के, अदरक की 2 क्यूब्स, साथ में 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और साथ में 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के। टमाटर को भी काट लिया था, और थोड़ा सा हल्का सा टमाटर मेल्ट हो जाए तो नमक डाल दें। और गरम मसाला मैंने पोटली में डाला था। गरम मसाला मैंने भून के और मोटा मोटा पीस के बनाया हुआ है पहले से, ताकि जब भी खाना बनाना हो, चावल बनाने हो, गोश्त बनाना हो, कुछ भी बनाना हो डालने के लिए, ताकि मेरे पास पहले रेडी रहे। गर्मियों में बनाते हैं तो उसमें फंगस हो जाता है, बुने हुए में नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है, कीड़ा पड़ जाता है। तो इससे पहले मौसम बेहतर हो गया, आप लोग भी बना के पहले से, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, काम ज़्यादा होता है, तो आप लोग भी मसाला भून के उसको मोटा मोटा पीस के डब्बे में भर के रखते, और ऊपर से लिखे बुना हुआ गरम मसाला सारे सालनों में डालें। थोड़ा कम डालें, इसलिए कि खुशबू भी तेज़ होती है और रंग भी काला पड़ जाता है। लेकिन खुशबू के लिए आधा चम्मच से भी कम डालें, लेकिन डाल दे सालन में, जो बहुत मज़े का सालन उसके बाद बन जाता है। और ये ले भाई, हमारा तड़का तकरीबन तैयार था, तो ये मसाला मैंने बनाए हैं। साथ में मैंने गोश्त डाल दिया। 1.5 किलो से ऊपर का गोश्त है, 1 किलो चावलों के लिए, हड्डी समेत। नली नहीं थी मेरे पास, तो सादा हड्डी थी, तो वो डाल दी। और ये चाय की पत्ती आधा टीस्पून, 2 टेबलस्पून, 2.5 टेबलस्पून भर के गरम मसाला भुना हुआ कुटा हुआ, और साथ में चाय की पत्ती, ये लाजमी है। फिर भी मेरे चावल हल्के कलर के आए थे, इसलिए कि मैंने सोचा ऐसा ना हो कि बिल्कुल काले हो जाए और किसी को पसंद ना आए, तो थोड़े हल्के कलर के बनाए थे। वरना जब हम छोटे थे तो हमारे इलाके में बस ऐसे ही चावल बनते थे। आजकल के तो डब्बों के मसाले आए हैं, तो जो भी खाना बनाए उसमें बिरयानी का मसाला उल्टा के डाल लेते हैं, तो वो चावलों का वो मज़ा ही ख़त्म हो गया है। तो ये बनू पुलाव बनू का भी है, और हमारे इलाके में भी इसी बिल्कुल सेम इसी तरह चावल बनते हैं। चाहे वो शादी हो या खैरात हो, कुछ भी हो, इसी तरह के चावल बनते हैं। अब गोश्त में गर्म पानी डाल दे, ठंडा पानी नहीं डालना, इस वजह से कि गोश्त सख्त हो जाता है। तो मैंने गर्म पानी डाल दिया। अब कुकर को बंद करके इसको, इतना आप लोग, इंसान को पता होता है कि गोश्त कितना टाइम लेगा, तो हमारे गोश्त ने तकरीबन 25 मिनट लिए थे और अच्छी तरह उबाल गया था। अब मैं गोश्त को निकाल रही हूँ, ताकि यखनी अलग हो जाए और गोश्त अलग हो जाए। गोश्त बिल्कुल गल गया था, तो अगर पहले से हम इसको चावलों में डालते तो ये सारा टूट जाता। तो गोश्त को निकाल के यखनी में इस्तेमाल करूँगी। जब दम का टाइम आएगा तो फिर मैं गोश्त डाल दूँगी। इसको भूनने की और मसालों की तो अब ज़रूरत है नहीं, ये तो मसाले में भून भी गया था आधा घंटा, और आधा घंटा नहीं, सॉरी 10 मिनट। और इस मसाले भी इसमें पूरे थे, और तो मसाले तो हमने डाले नहीं हैं। तो ये अब मैं डाल रही हूँ चावलों के हिसाब से पानी। मैंने 1 किलो चावल लिए थे सेला, उसको 3 घंटे पहले भिगो लिया था, और 1.5 किलो से ऊपर गोश्त हड्डियों समेत लिया था, इसलिए कि गोश्त में हड्डियाँ अच्छी लगती है और इससे चावलों का टेस्ट अच्छा आता है। अब पानी तो वैसे भी आधी आधी यखनी थी, 1.5
कप जितनी चावलों की, और बाकी मैंने गर्म पानी डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिया और ज़ीरा धनिया, बस। वो भी मज़े के लिए ज़रूरत नहीं थी। और ये है कुटी हुई मिर्च आधा टीस्पून। अगर नहीं पसंद तो ना डालें, लेकिन इसमें लाजमी डलते हैं। अब चावल धो के साफ़ करके 3 से 4 घंटे के लिए अगर आप लोग भिगो सकते हैं तो भिगो लें। जितने चावल अच्छे भीगेंगे उतने अच्छे बनेंगे। और मैंने अच्छा खासा बड़ा खुला देगचा लिया है ताकि चावल अच्छे अच्छे और खिले बन जाए। इसके ऊपर ढक्कन रख दें और अब जब चावल तैयार हो जाएंगे तो आप लोग उसके साथ दोबारा आएंगे। ये ले तकरीबन हमारे चावल तैयार है, गल गए हैं। अगर कम है तो दम के दौरान थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सारा गोश्त डाल दिया। नमक चेक करें, नमक आप लोग अपने हिसाब से डाल दें। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। मसाला जिसको तेज़ पसंद है तो वो चावल को जब डाले तो उसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। जो हमारी तरह गरम मसाला कम खाते हैं तो वो इसी तरह हल्के कलर के बनाएं। ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, 1 चम्मच भर के। ये सालन और डोंगे जो वाला जो चम्मच होता है ना जिस पे सालन डालते, उसी चम्मच से मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी डाल दिया, वो भी खुशबू के लिए। देसी घी नहीं, बनास्पति घी डालना है। अब चावलों को हम दम पे लगा देंगे। ऊपर से गरम मसाला छिड़क दे खुशबू के लिए, ज़ीरा डाल दे भुना हुआ, या हरा धनिया डाल दे, जिस तरह आप लोगों को पसंद हो। नमक थोड़ा कम था तो मैंने डाल दिया, इसलिए एक दफ़ा चखा था लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया था। अब दोबारा मैंने डाल दिया नमक। और ये है ज़ीरा भुना हुआ। बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, फिर मेरे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अब मैं जब चावलों में हाथ डाल रही हूँ, मेरी बेटी कहती है अब गर्म चावलों में किस तरह हाथ डालती है, लेकिन हम आदी हो जाते हैं। और ये ले भाई, चावलों को तकरीबन 25 से 30 मिनट मैंने दम दिया था और बहुत ही मज़े के बने थे। इसके लिए बनू पुलाव के लिए छोटा छोटा गोश्त काटते हैं, और जो हमारे यहाँ बनते हैं उसके लिए गोश्त थोड़ा मोटा काटते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से करें, लेकिन बनू पुलाव के लिए गोश्त को थोड़ा छोटा छोटा काटते हैं। और दुगना गोश्त डलता है। जब 1 किलो चावल हो तो इसमें 1.5 किलो से ज़्यादा गोश्त डलता है। और छोटी छोटी बोटियाँ, और यही 2 से 3 हड्डियाँ थी, वो मैंने डाल दी थी। इसमें नली भी अच्छी लगती है, लेकिन नली नहीं थी तो बस मैंने सादा ये हड्डियाँ डाल दी। उसी तरह का टेस्ट होता है, उसी तरह का जायका होता है। और ये ले भाई, इतने गरम गरम चावल है कि कैमरे के सामने बिल्कुल धुआं आ रहा है। तो आप लोग भी आए, हमारे साथ खाए। इंतहाई मज़े के बने थे, और बार बार कह रही हूँ ट्राई करें। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, दावतों पे बनाएं। और इतने आसान बनते हैं कि कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, नॉर्मल से चावल बनते हैं। तो बस हमने तो सिर्फ नाम ही रखे हैं ना, बाकी तो आसान है। तो आप लोग भी बनाएं, फिर मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे।